हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आपको ऐसी कथा बताऊँगी भाई बहनों की कि इस कथा को पढ़ने से ही पूर्ण होता है बहनों का व्रत। तो देखिए, भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें आदर के साथ अपने भाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करती हैं, चौक बनाकर पूजा करती हैं और कथा का पाठ करती हैं। उसके बाद भाई के माथे पर टीका करके उनको अपने हाथ से भोजन करवाती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि भाई दूज की व्रत कथा है, जिस कथा को पढ़ने से ही पूर्ण माना जाता है आपका व्रत। तो जो भाई दूज का त्यौहार है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा फल घर बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा उसके सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है कि इस दिन यमुना जी अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। ठीक, इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र यमराज था तो कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सहने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसा ली। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गौलोक चली गई। तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कह दिया। तो यमुना ने क्या कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था, तो यम ने ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे ऐसा वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस दिन मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो भी सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के रिश्तों का यह त्योहार मनाया जाने लगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि भाई बहन के कथा का पूर्ण महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर विजिट करें और आप देखें कि कैसे भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।